मन में विष्णु कह रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान कुंती मैया से कहते कि भी थोड़े समय तक और हम यहाँ पर रहेंगे तुम्हारे साथ। भगवान उनके साथ रहने लगे, समय बीता। अब एक बार क्या हुआ कि राजा युधिष्ठिर चिंता में आ गया, दुखी होकर रात में अकेले बैठे। भगवान उनके पास गए कि इतने चिंतित क्यों हो राजा, कि हमारा जब युद्ध हुआ तो युद्ध में हमने बहुत से कौरव मरे, उनका घर बर्बाद हुआ, तो उनका जो भी पाप होगा वो हमारे ऊपर आएगा। हमने तो आज पाप किया, उनके मारक उनका घर तो बिछड़ गया, उनका पत्नी परिवार सब ये भी तो है। तो भगवान ने उन्हें समझाया कि अगर ठमड़ा के मारते तो हमारे मार देते। भगवान समझा रहे कि राजन चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें पाप आएगा तुम्हारे ऊपर। तुमने भगवान का पूजन कर लिया है, भगवान की सेवा कर ली है और तुमने यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ किए, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई भी संकट नहीं आएगा। इस प्रकार से कह रहे हो, कह रहे कि तुम तो राजा हो, तुम राजा होकर इतनी चिंता में रहोगे तो प्रजा का कैसे कार्य चलेगा। तुम तो राजा हो, तुम्हें तो प्रजा को पूरी संभालनी पड़ेगी। एक राजा का कर्तव्य होता है कि पूरी प्रजा को संभालना। उस प्रकार अब भगवान उनको लेकर कहां पर जाते हैं, पितामह भीष्म के पास। वहां पर गए भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुरा रहे बैठे बैठे भगवान। अब जब उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन। अब प्रसन्न क्यों हुए, क्योंकि आज उनके सामने कौन आए, भगवान आए। पितामह भीष्म को कितने दिन हो गए थे, 64 दिन हो गए थे। उस सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे लेटे कितने 64 दिन। अच्छा अपने को ये कांटों की चीज़ 2 रह सका, 2 में कांट के प्रभु कितना दुखी। आज 64 दिन तक बाणों पर काई के लिए, केवल भगवान के लिए कि एक बार मेरे सामने भगवान आ जाएगा, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। और मैं अंत समय कि प्रभु प्राण तन कब से त्याग गया, कि जब प्राण जब निकले ना प्रभु, मेरे मुख में आपका नाम हो और मेरे आंखों के सामने प्रभु आप हो, जब इतने मन में विचार कर रहे और भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान ने राजा को बताया, भगवान ने और पितामह ने कि राजा का कर्तव्य क्या होता है प्रजा का। सबसे पहले दान के बारे में बताया कि राजा अपनी प्रजा
शिवलोक की प्राप्ति होगी। जितना कण रहेगा नहीं अंदर कण करने कारण दान विदेश से पहला भी लोग जो करेंगे तब वाटकी में बने बने वाटकी के आगे तो मिल गए सही साथ से सही सही साथ से क्योंकि जितने कण रहेंगे उतने समय तक आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। दूसरे बारे में बता दें कि नारी का सम्मान करो कि यत्र नारीश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करता है। जब सम्मान करोगे वहां देवता आएगा, नहीं करोगे वहां देवता थोड़ी आएगा। जहां पर नारी का सम्मान होगा वहां पर देवता विराजमान होगा। इस प्रकार से पितामह ने ये बताया। अब दुर्योधन भी बड़ा प्रसन्न हुआ और पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान को प्रणाम कर रहे पितामह भीष्म। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, मालव्यास जी महाराज की जय। अब पितामह भीष्म भगवान का मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु कृपा कर दो और हमें भी यहाँ से मुक्त कर दो। मन ही मन में भगवान चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे बढ़िया ऐसे मन में अपन तुम कथा होने रहा यहाँ भी होने रहा। देखो कितने मन में आज बाण लगे कि सामने भगवान याद नहीं रहा और हमारे सामने आज कथा हुई तो कहीं का झुका भी नहीं रहा। कड़ी के मन में घर भी जया हो कभी 2 बजे कभी छुट्टी वो भी मन में चले रहो, कड़ी के मन में कभी 4 बजे दूसरों काम हमारा सब मन में चलेगा अपने यहाँ। नहीं कड़ी की गंगा सागर जाओ कभी न कभी क्योंकि गंगा सागर कभी जाओ मन में जाए बेटा बड़े गंगा सागर में जा रहे ना। अब ये एक मन थोड़ी कि एक मन जाए एकत्रित है यहाँ सबका अलग अलग मन, सबका विचार भाव अलग कर रहा। कड़ी को कथा में लगी रहे, कड़ी को व्यथा में लगी रहे, सभी का अलग अलग लगेगा। अब एक गुरु जी था, बहुत विद्वान गुरु जी, हर चीज में परफेक्ट, ज्ञान में, संगीत में, वेद का मंत्र में बिल्कुल परफेक्ट, कोई बेगंती नहीं। और की कथा करता तो वहां की एक दिक्कत थी कि गुरु को अपने तंबाकू खाता, अब तंबाकू खाए तो लार तो होने से मुंडा बोलता तो कि छाटा उड़े। तो ऐसे ही बैठा रहे एक बीच में जो कुछ लोग कहा गुरु जी ये कहीं छाटा काहे को उड़ी रही, बोले गंगा जी के धार है, गंगा जी की कथा चला गंगा जी के लिए अलग गंगा आ रही है मुझसे आएंगे अलग गंगा है। तो इतना में एक फिर उठी लो, एक गरीब व्यक्ति